आज की टैली प्राइम के इस वीडियो में हम सीखने जाएंगे कि हाउ टू पास एग्जेम्प्टेड परचेज एंट्री इन टैली प्राइम। तो फर्स्ट हम देखते हैं एग्जेम्प्टेड परचेज की एंट्री हमको किस बेस पे पास करनी है। ये कुछ मैंने एक क्रिएट किया है जिसके थ्रू आप थोड़ा आइडिया गैस कर सकते हो। जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर में डालूंगा 06, डेट मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैं पार्टिस अकाउंट नेम में किससे परचेज करने वाला हूँ, मैं आरडी इंटरनेशनल से। अब परचेज लेते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जेम्प्टेड परचेज लिया। लास्ट जब हम परचेज करते हैं तो हम 18%, 12%, 5% और 28% लेते हैं। बट अब की बार मैंने एग्जेम्प्टेड परचेज लिया। एग्जेम्प्टेड परचेज का रेजम सीखेंगे बनाना, जिसके मैंने स्टेप्स आगे वीडियो में दिए हुए, आप उसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जेम्प्टेड परचेज की बात करें तो इस पर टैक्स नहीं लगता। ये कौन सी गुड्स होती है जो नॉन टैक्सेबल होती है, जैसे कि बुक्स होती है जितनी, वो किस में आती है, एग्जेम्प्टेड में आती है। तो मैंने एक बुक का एग्जांपल लिया, रिच डैड और पुअर डैड। अगर आपको लिस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं जितनी भी एग्जेम्प्टेड की गुड्स हैं। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। अब डायरेक्ट हम आते हैं स्टेप्स पे। पहले हम स्टेप्स फॉलो करेंगे ये वाले, आप 2 सेकंड का पॉज लेके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है कि हम स्टॉक को क्रिएट कैसे करेंगे। इसका जो स्टॉक क्रिएट करने का प्रोसेस है वो पूरा डिफरेंट है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब डायरेक्टली हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं पहले एक स्टॉक क्रिएट कर लेता हूँ। स्टॉक को क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पे स्टॉक आइटम के ऑप्शन में आ जाऊँगा। स्टॉक था जो वो मेरा रिच डैड एंड पुअर है। अभी अंडर में किसके आएगा, एग्जेम्प्टेड के। सिंपली इसको एक्सेप्ट करवा देंगे कंट्रोल ए से। देन यहाँ पर ये किस में, यूनिट क्या है इसकी, किस इकाई में इसको हम सेल करेंगे, पीसेज में। देन पीसेज सिंपली एंटर करते हुए जाएंगे। स्टेशनरी डिटेल्स में यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, हाँ एप्लीकेबल है। इसको हमको येस करना है। येस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें क्या डाल दूँगा, बुक्स HSN डाल दूंगा। इसका रैंडमली मैं कोई भी 40 का HSN कोड डाल रहा हूँ जो बुक का होगा। अब बात करें टैक्सेबिलिटी की, टैक्सेबल तो ये है नहीं, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एग्जेम्प्ट। जैसे ही मैं एंटर करूँगा जो स्क्रीन थी हमारी वो क्लोज हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद हमको टैक्स डिटेल्स फिल ही नहीं करनी। सिंपली इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम राइट जाते हैं एंट्री पास करने, और वहीं से हम सीखेंगे कि लेज़र भी कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ सप्लाई इनवॉइस नंबर 06 प्रेस करने के बाद डेट है वो ऑटोमेटिकली 1 जून आ गई, जो कि मैच होनी चाहिए वहाँ से। अब सप्लायर है मेरा आरडी इंटरनेशनल। यहाँ पर पार्टी डिटेल्स आ जाएगी, सिंपली कंट्रोल से एक्सेप्ट करवा देंगे। अब यहाँ पर मुझे परचेस लेज़र की जगह परचेस 18% तो डाल नहीं सकते, 5% भी डाल सकते, क्योंकि ये क्या है, नॉन टैक्सेबल गुड्स है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक नया लेज़र क्रिएट करूँगा जो कि होगा परचेस एग्जेम्प्टेड का, जो कि इसके अंडर में आएगा परचेज अकाउंट के। जितने भी परचेज के लेज़र होते हैं वो सारे परचेज अकाउंट के अंडर में आते हैं। सिंपली हमको स्टेशनरी डिटेल्स में दोबारा जाना है और यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को येस करेंगे। यहाँ पर हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या डाल देंगे, परचेज एग्जेम्प्ट, और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछा है क्या है, परचेज एग्जेम्प्टेड, फेल। अब यहाँ पर हमसे स्टॉक पूछेगा। स्टॉक क्या था, जितनी भी बुक्स है और जो लिस्ट थी, अगर वो स्टॉक के अंडर में है आपके पास तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं 10 किताबें खरीद रहा हूँ। अब मान लो एक किताब का जो रेट है वो है 150, उसके बाद सिंपली जो रेट है वो आ जाएगा 1500। अब यहाँ पर मुझे इसमें टैक्स तो ऐड करना ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन टैक्सेबल गुड्स है। तो सिंपली यहीं से हम एंट्री को एक्सेप्ट करवा देंगे, कंट्रोल ए। एंट्री मैंने एक्सेप्ट करवा दी है। अब मैं स्टॉक्स समरी में जाऊँगा तो उसमें मैं चेक करूँगा कि मेरे पे कितना स्टॉक है। तो एग्जेम्प्टेड का स्टॉक मेरे पड़ा हुआ है 10 पीसेस, रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक्स। एंट्री को चेक करने के लिए सिंपली मैं डी प्रेस करूँगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आने के लिए। अकाउंट्स बुक्स में आने के लिए मैं ए प्रेस करूँगा, और परचेज के वाउचर रजिस्टर में जाने के लिए पी प्रेस करूँगा। यहाँ पर ये एंट्री शो हो जाएगी आरडी इंटरनेशनल की जो मैंने की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जेम्प्टेड परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं। धन्यवाद।